नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण भाग संधि पढ़ेंगे। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले देखेंगे कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या योग। दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। मतलब दो नज़दीक से नज़दीक आने वाले वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, मात्राओं का जो परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाती है। और संधि एक प्रक्रिया है। जैसे मात्राएं कैसे नज़दीक आती है, समीपवर्ती वर्ण कैसे नज़दीक आते हैं। देव जमा आलय, तो देव में ए और आलय का आ, इन दोनों को जब नज़दीक लाया जाता है तो आ वर्ण जो है ये इसमें विकार आया, आ वर्ण के रूप में विकार आया जो यहाँ आकर के दिखाई दिया, देवालय। तो इस प्रकार जो है हम कहेंगे कि संधि जो है दो अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। अब एक विद्वान है, व्याकरणाचार्य हैं किशोरीदास वाजपेयी, उनके अनुसार वो संधि के संबंध में अपना मत रखते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आस पास आते हैं, आप इसको यूं भी कह सकते हैं पास पास आते हैं, तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, रूप बदल जाता है। इस रूपांतर को ही संधि कहा जाता है। ये किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। दूसरे एक सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु, ये संधि के बारे में अपना मत देते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास आने के कारण उसके मेल से, उन वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि विच्छेद क्या होता है, इनको हम देखेंगे। शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन, शब्दों के मेल से ध्वनि परिवर्तन जो होता है उसे संधि कहा जाता है। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर, उच्चारण में और लिखने में दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में जब भिन्नता आ जाती है, मात्राओं के नज़दीक आने से जो भिन्नता आ जाती है, अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जब अलग अलग करने के बाद में वापस उनको जोड़ा जाए तो उसी रूप में आ जाए, वह तो मिलाना, संधि करना, उनको अलग करना, विच्छेद करना। संधि और समास में मूल रूप से क्या अंतर है, ये हमने समास जब पढ़ा था तब संधि और समास में अंतर पढ़ा था। एक बार इसका पुनः दोहरान हो जाएगा, तो एक बार फिर दोबारा से पढ़ लेंगे। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ये है विशेष बात। संधि में दो वर्णों का, एक शब्द पूर्व पद, दूसरा शब्द उत्तर पद, दोनों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न हुआ वह तो संधि है। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास दो शब्दों की विभक्तियों को हटा करके पास लाया जाता है। जैसे हम देखें कि विद्यालय, विद्या जमा आलय, तो आ और आ, या में आ और आलय का आ, इन दोनों को जब हम नज़दीक लाते हैं तो हमारा शब्द बनता है विद्यालय। और यह विद्यालय, यहाँ जो विकार है ये तो हुआ संधि, इन दोनों को पास लाना, मिलाना, ये तो हुआ संधि। और दूसरा शब्द जब हम समास करते हैं तो दही के लिए बड़ा, ये शब्द है, इनके बीच की विभक्ति जो है, तो बीच की विभक्ति के लिए को अगर हटा करके इन दोनों को नज़दीक ले आएं तो क्या बना, दही बड़ा। तो ये क्या हुआ, समास। तो इस प्रकार से संधि और समास में अंतर हुआ। संधि में दो वर्णों का मेल और समास में दो शब्दों का मेल या नज़दीक लाया जाना। अब चर्चा करेंगे संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के भेद की जब चर्चा करते हैं तो संधि के तीन भेद माने जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है,
व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल और विसर्ग में विसर्ग से जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। आज शुरुआती दौर पर सबसे पहले स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आइए इन पर एक एक पर विस्तृत चर्चाएं करें। सबसे पहले देखा स्वर संधि क्या है, तो दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। 2 स्वरों के परस्पर मेल, प्रथम पद में भी स्वर, अंतिम वर्ण होना चाहिए, दूसरे पद का भी प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होने चाहिए। तो 2 स्वरों के परस्पर मतलब आपस में मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह हम करेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में 2 समान स्वर मिलकर के, ध्यान रखेंगे, 2 समान स्वर मिलकर के दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है या हो जाते हैं। समान स्वर से मतलब क्या आया, ए से मिलकर के, आ से मिलकर के, ई से मिलकर के, ऊ से मिलकर के। तो 2 समान स्वर मिलकर के दीर्घ मानी बड़ा वाला। तो बड़ा वाला जैसे ए मिला और ए मिला, दोनों को जोड़ा जाए तो बड़ा वाला मतलब बड़ी आ के रूप में उदय हो या आ के रूप में बने। यदि ए आ ई ऊ के बाद वे ही लघु मतलब छोटे या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्रम से बड़े वाले बन जाते हैं। तो बड़े वाले में अगर ए आ जाता है तो आ, ई आ जाते हैं तो बड़ी ई, ऊ आ जाते हैं तो बड़ा। अब इनके उदाहरण जो हैं ये वही उदाहरण हैं जो बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं उदाहरणों को यहाँ पर रखे गए हैं। आशा करता हूँ कि ये उदाहरण जो है आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को सोल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं इन पर। अन्नदाता, अन्न जमा अभाव। तो अन्न में ए और अभाव में ए, दोनों को जब जोड़ा ए तो बताया था ए और ए दोनों लघु लघु जुड़ करके, छोटे छोटे जुड़ करके बड़े वाले वर्ण की व्युत्पत्ति करेंगे। तो ए को जोड़ करके आ, अन्ना भाव, अन्न का अभाव। दूसरा उदाहरण है विद्यार्थी, आ और ए, तो आ जमा ए, तो ये भी क्या बना आ, तो विद्यार्थी, तो ये यहाँ या। तीसरा उदाहरण है महात्मा, हा मतलब आ, आत्मा मतलब आ, तो महा जमा आत्मा, महात्मा, विकार यहाँ आया आ मिलकर के भी आ, तो आ मिलकर के भी आ। महेंद्र, मही जमा इंद्र, तो मही ई, ये बड़ी ई, इंद्र छोटी ई, दोनों को मिला करके बड़ी वाली ई का सृजन करते हैं। तो मही जमा इंद्र, महेंद्र। रजनी जमा ईस, तो इसमें ई बड़ी और यहाँ पर भी ई बड़ी। प्रथम पद का भी अंतिम वर्ण जो न के साथ स्वर की मात्रा ई जुड़ी हुई है, दीर्घ बड़ी, और ईश में भी ई प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई, दोनों को मिलाया तो बड़ी ई। भानुदय, इसमें छोटा ऊ, दोनों मिलकर के ऊ बड़ा ऊ का सृजन करते हैं। वधुत्सव, तो वधु में बड़ा ऊ और इधर उत्सव, तो वधु जमा उत्सव, तो वधुत्सव। और ये जो है एक बार फिर से इसको विशेष रूप से ज़रूर देख लेंगे, ये पूछा जा चुका है। भू ऊर्जा, तो भू ऊर्जा में भू में ऊ और वो भी बड़ा, भू बड़ा, और ऊर्जा में ऊ ये भी बड़ा, तो बड़ा, दोनों को मिला करके बड़े ऊ मिल करके बड़ा ऊ, ये भूर्जा। ये था आपका
पहला दीर्घ स्वर संधि, जिसमें समान स्वर मिल करके और जो है अपने से बड़े वाले का सृजन करते हैं, अपने से बड़े वाले का सृजन करते हैं। जैसे ए से मिल करके आ, ई से मिल करके बड़ी ई, उ से मिल करके बड़ा उ। अगला और दूसरा जो स्वर संधि का भेद है वो देखेंगे गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में फिर वही ट्रिक, यदि ए आ के बाद में ई या उ या री आए, ए आ के बाद में ई या उ या री, इनमें से कोई भी आए तो दोनों मिल करके क्रम से, अब क्रम से मतलब ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद उ आए तो ओ, ए आ के बाद री आए तो अर हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसको एक छोटे से चित्र से दोबारा इसको समझ लेते हैं। ए आ के बाद में अगर ई असमान स्वर के रूप में आ जाता है तो ए बनेगा। ए आ के बाद में अगर उ आ जाता है तो ओ बनेगा, और ए आ के बाद में अगर री आ जाता है तो अर बन जाएगा। ये एक छोटे से चित्र के द्वारा बना दिया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। अब एक और इसका गुण स्वर संधि का एक और उदाहरण दिखाई देगा, वो भी मैं चलो आगे करेंगे। तो देव जमा इंद्र, तो देव में ए और ई, तो ए जमा ई, तो दोनों मिलकर के ए और ई मिलकर के ए, तो ये बना अपना देवेंद्र। गुण जमा ईस, गण जमा ईस, तो गण में अण में ए और ई में बड़ी ई, तो गणेश माने एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा। देखा आगे। वीर जमा उचित, ए उ वीरो चित। जल उर्मी, जल जमा उर्मी, तो जल ए और उ बड़ा उ, तो जलोर्मी ओ, उ दिखाया था यहाँ उ, ए आ के बाद में उ आए तो ओ, ए आ के बाद में उ आए तो ओ। इसके बाद अगला उदाहरण देखें कि महाऋषि, तो महा जमा ऋषि, आ और री, और महर्षि, तो ये ए और ऊपर रे की मात्रा अर, और रे ऊपर जो आता है वो हलंत लगा हुआ आधा होता है, तो महर्षि। रमा इस, तो रमा में आ और ई के योग से, देखिए आ और ई के योग से ए, तो आ और ई के योग से ए और मात्रा बनी ए, रमेश। राज ऋषि, तो राज जमा ऋषि, राज ऋषि। अगला और तीसरा जो है स्वर संधि का भेद है वह वृद्धि स्वर संधि रहेगा। तो इसमें देखें, जब आ के बाद ए आई हो तो दोनों के मेल से ए और वो भी बड़ा, मानी दो मात्रा ए। यदि जब आ के बाद ए आई दोनों में से कोई सा भी ए आई हो तो दोनों मिलकर के ए और आई, आ और ए आ और आई दोनों मिलकर के और बड़े वाले का सृजन करेंगे। तो इसमें देखा कि जब आ के बाद ए आई हो तो दोनों के मेल से ए, तब दूसरा देखा ये तो आई वाला, जब यदि ओ औ हो, मानी ए आई की जगह ओ औ हो, ए आ के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर के औ का सृजन करते हैं, औ बन जाते हैं। तो स्पष्ट हो गया। ए आ के बाद ए आई आए तो ए आ, ए जमा आ, ए या आ के बाद में अगर ए या आई आ जाने से इसका बड़े वाला रूप आई बन जाएगा। आप यूँ भी कह सकते हैं दो मात्रा वाला बन जाएगा। और दूसरा इसमें एक और उदाहरण निकल के आया। दूसरा क्या था, अगर ए आ के बाद अगर ओ या औ आ जाते हैं तो ये दोनों मिलकर के औ का सृजन करते हैं, स्पष्ट दो मात्राओं का सृजन करते हैं। आइए एक बार इसको छोटे से चित्र से फिर देखते हैं। ए आ और ए आ के बाद में ए आई आ जाए तो क्या बना आई,
और ए आ के बाद में अगर ओ औ आ जाए तो औ, मानी दो मात्राएं यहाँ भी हैं और दो मात्राएं यहाँ। तो वृद्धि का अर्थ अगर हम यूँ देख लें कि जहाँ दो मात्राएं हमें दिखाई दे दे वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखा कि 1 जमा 1, अब यहाँ क्या देखा, ए और ए में ए, अब दोनों को मिलाएंगे तो दो मात्रा, या आप यूँ भी कह सकते हैं ये वाला वर्ण। तो एक एक, एक एक, तथा जमा एव, आ और ए, तो तथेव एव, तथेव। परम जमा उदारीय, तो ए और औ, ए जमा औ, तो ए जमा औ के लिए अभी हमने किया था ए जमा औ, तो बड़े वाला। तो यहाँ देखा परम जमा उदारीय, तो ये बना अपना औ, और आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ये वाली मात्रा का सृजन हुआ तो परमोदारी। महा जमा औषध, तो महा आ और औ, औषध, महा जमा औषध। और ठीक उसी प्रकार से वन जमा औषध, तो वनौषध। तो इसमें से ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक बार फिर से भी देख लेना चाहिए। चौथा जो है स्वर संधि का भेद है वह यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या है, यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, मानी ये ना आए, ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए और री के बाद री ना आए, तो के बाद ये ना आए, तो ई का य, उ का व, उ का व और री का र हो जाता है असमान स्वर आने पर। साथ ही बाद वाले शब्द की पहले वाले स्वर की मात्रा में लग जाते हैं। तो ये तो लगते ही हैं, तो संधि का नियम है ही। आगे देखेंगे इसको थोड़ा सा एक चित्र से फिर से देख लेते हैं। यदि ए आ के बाद में जो चर्चाएं चल रही थी उसके बाद में ए आ ई के बाद में, अब देखेंगे यहाँ से ई, यण में ई के बाद में अगर, यण में ई के बाद में अगर हमारा ए या आ जाता है, तो देखें ए आया तो ई ए, बोलने में उच्चारण में भी आप करके देखिएगा, ई जमा ए करके देखो, ई ए, मानी यह वर्ण की ध्वनि आ रही। अगर इसकी जगह आ जाए तो ईया, और अगर इसकी जगह ई आ जाएगा तो फिर संधि चेंज हो जाएगी। समान स्वर होने चाहिए, तो समान स्वर जहाँ पर हो जाएंगे वहाँ पर तो हमारी संधि ही बदल जाएगी, और जहाँ समान स्वर हो जाते हैं वहाँ तो आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगर यहाँ आ के बाद ई आ जाता है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ई नहीं आना चाहिए, मानी समान स्वर नहीं आना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है उ के बाद में, उ के बाद में हमारा आया ए आ, तो उ ए, तो उ और ए को जब आप जोड़ोगे तो उ ए व, मतलब व की ध्वनि आ रही, उ ए, और आ गया तो उआ, उआ मतलब वाह आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से री को जो था, री को जो है, री को जब आप ए से जोड़ेंगे तो क्या दिया, री ए, तो ये क्या बना, रे। तो इस तरह से उच्चारण जब करेंगे रे, तो रे का उच्चारण यहाँ निकल करके आता है। ये उदाहरण इसके देखते हैं कि यदि अति जमा अधिक, तो अति ई आ, अत्यधिक, अति ए अत्यधिक। अगर ए यहाँ है तो अति जमा अधिक, अत्यधिक, अति आ अगर होता तो अत्याधिक। इति जमा आदि, तो इत्यादि, या ई और आ, या इत्यादि। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। प्रति जमा एक, प्रत्येक, एक। सु जमा अच्छ, सुअच्छ। और इसके बाद में अनु जमा एषण, अन्वेषण, अन्वेषण। तो ये था अपना चौथा भेद स्वर संधि का। और पांचवा और अंतिम भेद है स्वर संधि का, वो है अयादी संधि। तो अयादी संधि में हम देखेंगे कि यदि ए आई ओ औ के बाद, यदि ए आई और ओ औ के बाद, ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, इसका ऐ, ए का ऐ और ओ औ का ऐ का आय। यदि ए आई
ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, आई का आय, ओ का ओ आव और औ का आव हो जाता है, आव हो जाता है। एक बार फिर से इसको एक चित्र से देख लेते हैं, ये यहाँ और ज़्यादा सरल हो जाएगा। ए आई, ओ औ और इसका ए समान स्वर में हमने कर लिया ए आ और ए आ, यहाँ दोनों ये कर लिया। अब देखेंगे ए आई के बाद में अगर ए आ जाता है, ए आई के बाद में मान लीजिए ए को ले लेते हैं, ए के बाद में अगर ए आ जाता है तो ए, और ए आई के बाद में ये आ जाता है आ तो आय, और औ के बाद में ए आ जाता है तो अव, और औ के बाद में अगर आ जाता है तो आव का सृजन करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे ने जमा अन तो नेयन, ए नेयन, ने जमा अक तो नायक, पो जमा अन पवन, पो ओ और ए तो पवन, वह का सृजन करेंगे। पो जमा अक पावक तो पौ औ आया और ए आ गया तो वह का सृजन किया। ओ हो जमा अन